गांव के किनारे एक पुराना बगीचा था जिसे लोग चुड़ैल का बगीचा कहते थे। ये बगीचा काले पेड़ों, सूखी घास और डरावनी खामोशी से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहाँ कोई चुड़ैल रहती है जो रात में बाहर निकलती है और जो भी उस बगीचे में जाता है कभी वापस नहीं आता। एक बार गांव के 3 दोस्तों राघव, अर्जुन और मोहित ने इस कहानी की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वे कहते थे कि ये सब झूठ है और डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। तीनों दोस्तों ने एक मशाल और मोबाइल की टॉर्च लेकर बगीचे में जाने का प्लान बनाया। जब वे बगीचे के पास पहुंचे तो वहां अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। चारों ओर से झींगुरों की आवाजें और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बगीचे में कदम रखते ही राघव को लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन मोहित ने ध्यान दिया कि हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ों की डालियां अजीब तरीके से हिलने लगी। जैसे जैसे वे बगीचे के अंदर बढ़े, उनके पैर किसी अदृश्य शक्ति से भारी लगने लगे। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तीनों घबरा गए और रोशनी को उस दिशा में घुमाया। आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों वाली और खून से भरी लाल आंखों वाली चुड़ैल उनके सामने थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि तीनों के होश उड़ गए। तुमने मेरी शांति भंग की है, उसने गुस्से में कहा। डर के मारे तीनों चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन बगीचा अब उनके लिए भूल भुलैया बन गया था। हर तरफ वही पेड़, वही रास्ता। चुड़ैल की हंसी उनके पीछे पीछे गूंज रही थी। अर्जुन अचानक गिर पड़ा और चीखने लगा, मुझे छोड़ दो। राघव और मोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर चुड़ैल के पंजों के निशान उभरने लगे। दोनों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अर्जुन को खींचकर बगीचे से बाहर निकाला। जब वे गांव वापस पहुंचे तो अर्जुन बेहोश था। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि ये चुड़ैल उस बगीचे की रखवाली करती है और जो भी वहां बिना इजाजत जाता है उसे सजा मिलती है। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे कभी भी किसी डरावनी जगह पर कदम नहीं रखेंगे, और चुड़ैल का बगीचा फिर से गांव के रहस्यों में दबा रह गया। सबक, हर जगह के अपने राज होते हैं। कभी कभी डरावनी कहानियों को मजाक समझना भारी पड़ सकता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।